का चौका का सीक्वेंस बता रही हूँ। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम पंकज जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे पालविया जी के पास, मानस जी हमें बताएंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा स्नेहा जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए पंकज जी, सस्ता ऑप्शन में कौन सा काउंटर देखा आपने? जी मैम, मैं सीडीएसएल के 1400 के कॉल ऑप्शन के साथ में जाना पसंद करूंगा। काफी ऊपरी लेवल से थोड़ा फिजल आउट जरूर हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। 43 रुपीज के आसपास ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 43 में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसका 35 का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 60 रुपीज तक टारगेट आ सकते हैं। सीडीएसएल डिपॉजिटरीज में अगर आप देखें, आप लॉन्ग जाएंगे 1400 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक बार सीडीएसएल के साथ एनएसडीएल कुछ देर बाद देखेंगे, बट फर्स्ट ट्रेड इज ऑप्शन ट्रेड पंकज जी का सस्ता ऑप्शन 1400 की कॉल। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का एफएनओ सुपरस्टार? वीरेन जी, यहाँ पे लोढ़ा डेवलपर्स पे फोकस है। स्टॉक में अगर डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट अब शेप अप हो रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट सितंबर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें करीब 1260 1270 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1210 के आसपास। लोधा डेवलपर्स एफएनओ सुपरस्टार में पालविया जी की पिक होगी। चार्ट का चमत्कार आपका मानस जी? देखिए, डिक्सन पे मेरा ध्यान है। डिक्सन ने करीब 2 दिन पहले एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद हमने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन करेक्शन पे जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अपर बैंड के आसपास स्टॉक आया है, तो मेरे ख्याल से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 11,400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 15,000 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 14587 पे आपका बाय कॉल है। स्नेहा जी, आपका आज का मिड कैप फंड है, क्या पिक करेंगे आप? मिड कैप फंडा में मैं यूनिमेक पिक करना चाहूंगी। तो दो थोड़े से डिफेंस पैक में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट जो एरोस्पेस सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी ट्रैक्शन है, एंड यूनिमेक उसमें काफ़ी अच्छा फिट बैठता है। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 2800 क्रोर्स की, जो कि बहुत ही अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती, प्लस ऑर्डर पाइपलाइन इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड हाफ जो नॉर्मली सब डिफेंस कंपनीज के लिए एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग रहती है, तो इस कंपनी के लिए भी वो एक्सपेक्टेड है। एंड दस अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस से आप जाए तो उन्होंने एबिटा मार्जिन 35% प्लस के लिए दिया है, एंड ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 60% प्लस की एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली इनकी एरोस्पेस और सेमी कंडक्टर, ये दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, एंड सेमी कंडक्टर में इनफैक्ट इन्हें रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सेमी कंडक्टर प्लेयर से। एंड एरोस्पेस में ये लार्जली यूएस एंड यूरोप के क्लाइंट्स को केटर करते हैं, बट रिसेंटली इन्होंने एक जेवी की है जहाँ पे ये ऑस्ट्रिया में भी अब टारगेट कर रहे हैं। तो इनकी लार्जली एक्सपोर्ट लेड मॉडल है, एंड बिकॉज चाइना प्लस वन फैक्टर प्ले आउट हो रहा है, तो ये कंपनी उससे बेनिफिट करी। तो बहुत ही रोबस्ट नंबर्स एक्सपेक्टेड है ओवर नेक्स्ट 2 years, एंड यहाँ पे आप अराउंड 70% की रेवेन्यू ग्रोथ एंड अराउंड 60% की अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। टारगेट प्राइस रहेगा 1650। यूनिमेक मिड कैप फंडा में पिक हो गई स्नेहा जी की। चलिए रिकैप कर देती हूँ। चार का चौका में हमने जो 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। पंकज जी ने सस्ता ऑप्शन में सीडीएसएल चुना है, आपको 1400 की कॉल लेनी है, 60 की टारगेट है, 35 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए लोधा डेवलपर्स पालविया जी को काफ़ी पसंद आ रहा है, और उसके भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस आएंगे आपके स्क्रीन पर। 1260 की टारगेट के लिए देखिए, 1270 के भी लेवल्स दिखा सकते हैं, 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। मानस जी ने कहा है कि चार्ट का चमत्कार में डिक्सन टेक्नोलॉजीज खरीदारी कर सकते हैं, इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढे आप। 15,000 की टारगेट है, 14,400 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा यूनिमेक स्नेहा जी ने चुना है, शुरुआती लक्ष्य वो 1650 तक के देख रही हैं।